नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायबरेली में बांदा बहराइच हाईवे पर एक अज्ञात युवक का खून से लिपटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आकांक्षा है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। फिलहाल पहचान और जांच जारी है। मेरठ में यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में सवार करीब 53 यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। हाथरस में गलीचा धागा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने फैक्ट्री में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि लाखों का सामान का नुकसान हुआ। थाना हाथरस गेट में एक गांव पड़ता है दयानतपुर। इसमें गोपाल सन ऑफ गयासी राम, इनके पास गलीचे का काम, गलीचे की कतरन, धागा और धागे के बंडल ये रखे हैं। इसमें मतलब आग लग गई थी। इनका जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा गया तो इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास से ही आग लगी। तो संभवतः ये आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी। कितना नुकसान हो गया? अरे अभी तो लगे प्रथम दृष्टया में लगे इसका आकलन किया जा रहा है। आग बुझाई जा रही है। आग तो पे आग को कर बुझा लिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी मतलब जो है काम शेष है। काम उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बताया जा सकता। क्या नाम भैया आपका? गोपाल कृष्ण। ये किस चीज का गोदाम है ये कतरन की सभी मशीन है। कौन सी जगह है ये? दयानतपुर। तो आग कैसे लगी भैया? आग शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट। कितना नुकसान हुआ? नुकसान हो ही ज्यादा 2-2.5 लाख को, वो भी देख के बता देंगे कुल। अब आग बुझ चुकी है कि नहीं? अभी थोड़ी सी बची है, हाथ में से बजा रहे हैं। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल ने 70 से ऊपर गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 26 लाख रुपए है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों में खुशी का माहौल है। जनपद कासगंज की साइबर पुलिस टीम द्वारा आज 75 मोबाइल की बरामदगी करके जिसकी कीमत अनुमानित रूप से 26 लाख रुपए आंकी गई है। ये बरामद करके ये विगत दिनों में ये जितने मोबाइल होल्डर है इनकी मोबाइल की मिसिंग हुई थी। पोर्टल के माध्यम से इन लोगों द्वारा इसका कंप्लेन दर्ज किया था। पोर्टल पे हम इन सारे के सारे मोबाइलों को प्रयास करके कई स्थानों से इनकी बरामदगी करके आज एकत्रित रूप से सारे लोगों को सौंपा गया है। जैसा आप लोगों ने देखा, मोबाइल प्राप्त करते वक्त कई लोगों ने जो अपने उद्गार प्रकट किए, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की, कासगंज पुलिस की इनके द्वारा सराहना की गई और इनके द्वारा अपना उद्गार प्रकट करते हुए बताया गया कि मोबाइल पा करके आज वो काफ़ी खुशहाल हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। हम भविष्य में भी इस अभियान को निरंतर जारी रखेंगे। आपके माध्यम से सबको ये मैं जरूर कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि एक तो अपने सामान को, मोबाइल को, हर चीज़ को संभाल के रखें।
किसी कारणवश अगर मिस हो रहा है तो तात्कालिक रूप से पोर्टल पे अपना वो कंप्लेन दर्ज करें, ताकि हम अभियान चला करके इसकी बरामदगी करें और उनको उनके चेहरे पर मुस्कान। पेहोवा के गुमथला गड्डू गांव में चोरों ने 2 शराब के ठेकों को निशाना बनाया। करीब 8 से 10 हजार रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उपेंद्र कुमार, गांव संगरौली से हूँ जी। और पेवा के पास गुमथला गड्ढू में मेरे पास शराब के ठेके हैं। जो बीती रात देर यही कोई 12-1 बजे के करीब दोनों दुकानों से मेरी आगे का जो गेट है उसके नट खोल के और एक दुकान का शीशा का लॉक तोड़ के इसके अंदर चोर घुसे और करीब दोनों दुकानों से 8-10 हजार रुपये की चोरी की है। बाकी हम पुलिस जांच में जुटी हुई है और हम अपनी दुकान चेक कर रहे हैं भाई इसके अलावा कोई नुकसान ना हो। तो वो फुटेज भी आई है सामने गई? फुटेज एक दुकान की है जी और दूसरी दुकान की हम अभी इंचार्ज साहब को दे देंगे, वो निकलवा रहे हैं। भिवानी में निर्माणाधीन इमारत पर एक बड़ा हादसा हो गया। मशीन से गिरने से 18 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा अनिल कुमार नाम है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिला सचिव। अभी सुबह ही मेरे पास एक लड़के विक्की पाल का फोन आता है और उसने यहाँ मुझे बुलाया। उन्हें बताया इस प्रकार की कोई घटना कल रात को हुई। जब मैं यहाँ आया, उनसे बातचीत की मैंने, तब मुझे जानकारी मिली। उन्होंने बताया कल शाम को, कल पूरे दिन नया बाजार में पढ़ाई का कार्य चल रहा था और शाम को ये जो ही मशीन समेट करके जाने की तैयारी कर रहे थे, मशीन उतार रहे थे, तो मशीन 2 मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिसमें एक बेटा हरदेश पाल जिसकी मौके पर मृत्यु होगी और दूसरा जो लड़का था जो वो रोहतक रेफर कर दिया गया है। इन्होंने ये बताया कि उस समय पर जो ठेकेदार मालिक वो तमाम लोग थे, मगर उसके बावजूद भी किसी ने कोई मदद नहीं की और इन्होंने ही ऐसे जैसे तैसे करके यहाँ इसको लेकर के आए हैं। अभी प्रशासन से क्या मांग है? अभी तक एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी एफआईआर दर्ज हो और पोस्टमार्टम करते हुए ये जो मृतक परिवार है इनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि क्योंकि 19 साल का लड़का, 18-19 साल का लड़का है, 18 साल से ज़्यादा का है, 19 साल के लगभग का है, इतनी कम उम्र में काम के दौरान में डेथ होगी। इसके पीछे जो इसका परिवार है, इसके भाई हैं, उनका कुछ परिवार का सहारा हो जाए, इस प्रकार से मालिक और प्रशासन को इनकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। अच्छा, जो युवक था वो शादीशुदा था? नहीं था, ये विवाहित नहीं था, अनमैरिड था ये लड़का। माँ बाप की जिम्मेवारी इनके ऊपर, इस लड़के के ऊपर थी और इस वजह से ये काम के दौरान में इसकी माताजी भी इसके साथ में काम कर रही थी। इन्होंने ये मौके पर कार्रवाई कर रही है। अभी तक हमने ये बताया कि भाई रुका वगैरह गया है, अभी तक ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही एफआईआर की कोई रिपोर्ट हमें अभी तक मिली। खान भाई जी, क्या हुआ था जी? कब की रात को क्या हुआ था, क्या घटना हुई? 7:30 बजे लेन पलटी पूरी, किसी ने उठाया नहीं है, सारे तमाशा देख रहे थे। वो घटना घटी तो किसी ने जा नहीं कही के उठा ले। इसकी मम्मी परेशान होत रही जी, किसी व्यक्ति ने छिगा नहीं है मेरे बच्चा। मालक ने भी नहीं छिगा। काम चल रहा है यहाँ नए बाजार में। तो कौन सी कितनी मंजिल बन रही थी? 3 मंजिल बन रही थी। तो रात के समय काम चल रहा था ना? 7:30 बजे हो गई थी, 8 बजे मशीन खोल गई थी जी, खोल नहीं चढ़े थे जी। किसी व्यक्ति ने उसका डंडा खोल दिया तो बच्चा नीचे आ गया, दोनों के दोनों। तो अब इसमें से कितने लोग एक्सपायर हो गए? एक ही बाजी। तो अभी क्या मांग करते हो आप?
क्या मांग, हमको तो बच्चा की हम मांग थोड़ी मांग रहे जी, हमारे तो बच्चा की निहार चाहिए हमको। मांग का क्या करना, हम तो बेटा से बैठ गए जी। कितनी उम्र की थी? उम्र कितनी की उनकी? 12 साल। हैं? साल का तो जी। क्या नाम था देशपाल। दूरी का? मजदूरी तो अभी सालक से करी जी। मैं बीमार पड़ गई तो बोले मम्मी मैं करके खिलाऊंगी, आप नहीं जाओ। मेरे को सारे दिन वहाँ बैठ के खाइए मम्मी, मैं बैठे बैठे खिलाऊंगी तो मेरे साथ। मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों को एक इको कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पंकज। पंकज जी, मृतक में क्या लगते हैं तुम्हारे? हमारा भतीजा लगता था। क्या नाम है उसका? दिपेन। तो क्या घटना हुई? एक्सीडेंट हो, बारात से लौट के आ रहे थे उधर। किससे थी ये? बाइक से। बाइक से थे। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये काली नदी के पास, बेवर के पास, मोहम्मदाबाद वाले रोड। कितने बजे? करीब 4 बजे टाइम। 4 बजे। तो किसकी मौत हो गई? जीजा साले की हुई थी। जीजा साले। कौन सा जीजा? दिपेन। और साला कौन था? राजू। मौके पे मौत हो गई? हाँ जी। नहीं, दिपेन की तो मौके पे हो गई। राजू की तो इलाज, राजू इलाज के दौरान हो गई। आप लोग कैसे पता चला? हम लोग घर पे थे। हमारे पास जब फोन पहुंचा थाने से तब। कुरुक्षेत्र में सीआईए 2 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी का खुलासा किया। करीब 30 लाख की अफीम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस पूछताछ कर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। दिनांक 13/4/26 को हमारी टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक जम्मू कश्मीर नंबर का ट्रक है जिसमें मक्का लोड है और जिसका ड्राइवर हरिंदर पाल सिंह है जो जम्मू का ही रहने वाला है। वो इस मक्का में छुपाकर भारी मात्रा में अफीम की खेप लेकर आ रहा है। तो सूचना पाकर हमने पीपली जू के पास नाका लगाया और काफ़ी व्हीकल रोकने के बाद, जब चेक करने के बाद एक जम्मू कश्मीर नंबर का ट्रक आया जो 0995 नंबर था। जब हमने उसको रोका और पूछताछ की, क्योंकि डीएसपी साहब मौके पे थे, उसने बताया कि उसने मक्का के अंदर अफीम लेके आया वो। और ये अफीम जो है ये मंजीत नाम का व्यक्ति है जो जम्मू का ही है, जो पहले इसके साथ ट्रक ड्राइवरी का ही काम करता था, उसके लिए लेके आया। इसको सिर्फ लाने के लिए जो है वो पर केजी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ट्रक में से जब हमने इसको पूछताछ के बाद ट्रक में हमने छानबीन करी तो मक्का के अंदर से हमने 14 किलो 610 ग्राम अफीम बरामद हुई। जो ये इसने बताया कि जो मक्का है ये पूर्णिया बिहार से लोड करके लाया था और उसके रास्ते में फिर पीपरा कोठी पड़ता है, कोटवा गोपालगंज से थोड़ा सा आगे, वहाँ से इसने ये अफीम ली है। और इसको उस दिन हमने अरेस्ट किया, मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया। और जब इसने पूछताछ बताया कि मंजीत सिंह के लिए लेके आया तो मंजीत सिंह को हमने नेक्स्ट डे अरेस्ट किया। अब हरिंदर पाल जो रोहित है इसके साथ क्लीनर का भी जो काम करता है, ड्राइवर का भी काम करता है वो, और तीसरा व्यक्ति मंजीत जिसके लिए यह अफीम लेके आया था, तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। तीनों अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे हैं और उस व्यक्ति की तलाश है अभी जिसने इनको ये अफीम प्रोवाइड कराई है। जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि ये 9 दिन के हमारे पास पुलिस रिमांड पे है। इन्होंने बताया कि पूछताछ पे करीब 35 लाख रुपए की कीमत। हाथरस में अमानवीयता का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन के शक में दंपत्ति को जूतों की माला पहनाकर पंचायत ने बहिष्कार कर दिया। घटना के बाद इलाके में चर्चा और नाराजगी का माहौल है।
आज दिनांक 20 अप्रैल को सोशल मीडिया में वायरल हो रहे संदर्भित वीडियो को जांच के अनुक्रम में थाना प्रभारी मुरशान और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। यह तथ्य सामने आया कि पिता पुत्र में सामाजिक और पारिवारिक विवाद के कारण पिता और भाई द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। इसके संबंध में समुचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम क्राइम अलर्ट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ।